students, I Ankur Raj welcome you all in Python coding lecture series। तो आज के इस लेक्चर नंबर 12 में स्टूडेंट्स हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। हमारा जो प्रिसाइसली आज का टॉपिक है वो है शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट अंडर द मेन पेरेंट टॉपिक। जो पेरेंट टॉपिक है वो क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि ये पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़ है, तो इसमें हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड उसका कोड को देखेंगे, उससे रिलेटेड उसके कोड को देखेंगे और थोड़ा सा अगर है ना जितना हमें उस कोड को समझने के लिए उस टॉपिक का जो ब्रीफिंग है उसका थोड़ा सा थ्योरी देख सकते हैं, है ना। ऐसे तो आपका कोडिंग आपका जो लेक्चर सीरीज़ है उसका पाइथन का अलग चलता है लेक्चर सीरीज़। तो यहाँ पर कोडिंग लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बेसिकली फोकस रहेगा हमारा कोड पर। तो कोड हम लोग देखेंगे शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट का और थोड़ा सा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ब्रीफिंग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ये पहला कोड है अंडर द पेरेंट टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो आखिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आखिर होते क्या हैं, है ना, इनका क्या वर्क एंड ऑल है, इसे हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे जो हैं, देखिए नाम में ही सब कुछ छुपा है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशन है ना, तो जो भी कंडीशंस दी जाती हैं, है ना, जब भी हम लोग किसी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो कंडीशंस जो दी जाती हैं तो कंडीशन के बेसिस पे हमारा अलग अलग है ना काम होता है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें ये काम करना है, बट अगर ऐसा कंडीशन है तो हमें ये काम करना है ना। अगर येस है तो ये है, अगर नो है तो ये है। इस तरह से हम नॉर्मल चीज़ों को समझते हैं, कंडीशंस को समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो सबसे पहले बात तो ये समझे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपका जो है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स है ना। सो लोग बोलेंगे दे आर नथिंग बट दे आर फंडामेंटल। सबसे पहले तो क्या है? फंडामेंटल है ना, दे आर फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हैं ये सब, ठीक है, जो क्या अलाउ करते हैं हमें, जो अलाउ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। अलाउ अस टू डू व्हाट? अलाउ अस टू कंट्रोल, है ना। कंट्रोल क्या कंट्रोल करने के लिए कि आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैसा होगा। कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बोलें या कोड बोलें, बात एक ही है। इट मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, देखिए आप समझ के चलेंगे, इसके टर्म्स को समझ के चलेंगे तो फिर आपको डेफिनेशंस देनी हो, है ना, फिर आपको जो आप कोड करते हैं आपको सब कुछ आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं? हमारे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, है ना, जो क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं टू डू व्हाट? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए या कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, किस तरह से जो फ्लो हो रहा है ना, कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो दीज आर द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट अलाउज यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम, और जो कि किस पे बेस्ड रहेंगे? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन कंडीशंस, जो कि बेस्ड ऑन कंडीशंस रहेंगे, जो कि हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। कंडीशंस स्पेसिफाइड, ठीक है। सो इफ समवन विल आस्क कि व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। दीज आर द फंडामेंटल, सबसे पहले बोलेंगे दीज आर द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स दैट अलाउज अस, है ना, दैट अलाउज अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम और कोड, है ना, बेस्ड ऑन कंडीशंस स्पेसिफाइड। इनसे फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बेस्ड अपॉन होता है, किस पर निर्भर होता है? जो भी कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है। कई बार अब बात आता है कि ये आप समझने के बाद अब बात आता है स्टूडेंट्स कि कई बार कंडीशनल स्टेटमेंट से कुछ नाम होते हैं, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कुछ नाम होते हैं
ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मतलब अगर सिनोनिम की बात की जाए, है ना, सिनोनिम मतलब और क्या बोलेंगे तो आपको समझना है कि मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अदर नेम ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज व्हाट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आप कंडीशन के बेस पर क्या करते हो, आप कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर वी कैन से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, है ना। सो दे प्रोवाइड अ वे टू मेक डिसीजंस इन योर प्रोग्राम और कोड, ठीक है। मीन्स आप एक बात और बोल सकते थे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग और क्या बात बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हमें बोलना है तो वी कैन से कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और द कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ वे, है ना, प्रोवाइड अ वे टू दे, और वी कैन से दे हेल्प अस, है ना, दे हेल्प अस टू मेक डिसीजंस, है ना, टू मेक डिसीजंस इन आवर कोड, है ना। मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प्स अस टू मेक डिसीजंस इन आवर कोड और प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट और रन those sections of code, फिर से बेस्ड ऑन कंडीशंस स्पेसिफाइड, ठीक है। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये मैं 1 2 3 4 बोल रहा हूँ ताकि इस तरह से मैंने आपको समझाया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, ये तो बेसिकली था, ये 1 2 3 लिखा इसलिए मैंने 4 लिख दिया। बेसिकली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट डेफिनेशन है और सेकंड डेफिनेशन आपका ये फोर्थ और थर्ड है, ठीक है। द फर्स्ट डेफिनेशन इज फंडामेंटल, फर्स्ट डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स that allows us to control the flow of program or code based on the conditions specified are called conditional statements. And the second definition could be conditional statements helps us to make decisions in our code or program and execute or run those sections of code based on conditions specified. इस तरह से आप 2 definitions बोल सकते हैं। चूँकि मैं आगे बढ़ गया था, अभी मैं decision की बात करने लगा कि इसका सिनोनिम की बात कर रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो सिनोनिम एक था आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के हिसाब से भी आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करें क्या कुछ और होता है हमारा, है ना, सिनोनिम। तो हाँ, सिनोनिम कुछ और भी होता है, तो वो है हमारे पास कंडीशनल एक्सप्रेशन, है ना, कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन होते हैं और क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के अल्टरनेटिवली आप और क्या बोला सकते हैं, सिनोनिम बोलें या फिर अल्टरनेटिवली इट इज़ नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल एक्सप्रेशन और कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स या कंडीशनल प्रोसेसिंग। ये तो कुछ सब मिलता जुलता ही है हमारे पास, है ना। तो ये सब क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है ना, जो कि परफॉर्म किए जाते हैं जब वो पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन मेट होता है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैंने ब्रीफिंग कर दिया आपको। अब बात होती है स्टूडेंट्स कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये कितने प्रकार होते हैं, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो टाइप की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स में आपको, तो यहाँ पर मैं जो फोकस किया हूँ सबसे पहले शॉर्ट हैंड, है ना। तो नॉर्मली होता है आपके पास सबसे पहले होता है आपके पास इफ स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा
इसलिए मैं उसे बाद में बताऊंगा। सबसे पहले कि अभी तक का प्रोग्रामिंग में इतना तो है ना, बहुत कुछ कर चुके हैं कि आपको इफ़ के बारे में मालूम है, एल्स के बारे में मालूम है ना, नेस्टिंग के बारे में मालूम है ना। तो आपका है इफ़ स्टेटमेंट, है ना स्टूडेंट्स। तो इफ़ स्टेटमेंट में आपके पास है इफ़ स्टेटमेंट, फिर है आपका एक दूसरा वेरिएंट है आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट, है ना। ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, है ना। फिर है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो है आपके पास इफ़ एल्स इफ, है ना, या फिर आप इसे बोलते हैं एलिफ, है ना। ध्यान देंगे इस बात पर, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड है जिसे आप बोलते हैं इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, या इफ़, है ना, इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट, या इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों में से कोई आप एक बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ रहेंगे आपके पास, एल्स इफ रहेंगे, या एलिफ रहेंगे, और साथ में एल्स रहेगा। ये तीन चीज़ें रहेंगी आपके पास। ठीक है, अब इसी में आपको कोई इन्हें ही क्या बोलते हैं, अब इस पूरे को कोई लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को, है ना, इस पूरे के लिए और लगा कर क्या बोलते हैं कोई लोग इसे, इफ़ एलिफ लैडर, इफ़ एलिफ लैडर। ठीक है, यहाँ तो हो गया, जैसे इफ़ क्या था, इफ़ था, यहाँ पर इफ़ एल्स था, दो चीज़ें थी। फिर यहाँ पर इफ़ एल्सिफ या एलिफ फिर एल्स था, तो एक इफ़ हो गया, दूसरा एल्सिफ हो गया, या एलिफ हो गया, और तीसरा एल्स हो गया। तो एल्सिफ बोलें या एलिफ बोलें, ठीक है। तो तीन चीज़ें थी यहाँ, इफ़, एल्सिफ और एलिफ, दूसरा और तीसरा एल्स। तो ये पूरा मिलाकर स्टेटमेंट, और इस या फिर इस पूरे स्टेटमेंट के बदले आप बोल सकते हैं इफ़ एल्सिफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के अलावा आप इस पूरे चीज़ के हिसाब से आप इन्हें क्या बोल सकते हैं अदरवाइज, इफ़ एलिफ लैडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है बेसिकली, यहाँ पर बेसिकली जो होता है आपके पास एल्सिफ या एलिफ जो होता है, ये एल्सिफ या एलिफ की जो बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक सेकेंड, मैंने उससे रॉन्ग हुआ। यहाँ पर जो एल्स इफ़ है या जो एलिफ है ना, ये डिपेंड करेगा आपके कंडीशन के हिसाब से, है ना, कि कितने नंबर ऑफ एल्सिफ या एलिफ हैं आपके पास। इसलिए हम लोग इसे इफ़ एलिफ लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है आपका स्टूडेंट्स, वो आता है नेस्टिंग का, है ना। फोर्थ जो है वो नेस्टिंग का ग्रुप है ना, नेस्टिंग स्टेटमेंट्स का है। तो नेस्टिंग स्टेटमेंट्स में आपके पास आते हैं पहले, ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसे, है ना। तो नेस्टेड, इसे मैं नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, है ना, आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक सेकेंड, वो मैं साइड में बता दूंगा कि किस ग्रुप के अंदर आएंगे। ठीक है, फोर्थ जो है आपका है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, है ना। और फिफ्थ जो है वो है आपका नेस्टेड, क्योंकि मैं इफ एल्स अलग से यहाँ बता ही रहा हूँ, है ना। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये दोनों जो हैं ये आपके किस ग्रुप में आ गए, नेस्टिंग वाले ग्रुप में आ गए, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेस्टिंग ग्रुप में आपके पास आ गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखिए इफ स्टेटमेंट था, इफ एल्स स्टेटमेंट था, बट वही इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट आपके नेस्टिंग ग्रुप में आ गए, इसीलिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सबसे नॉर्मल वेरिएंट था, है ना, सबसे नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद आपका इफ एल्स, देखिए यहाँ यूज़ हो ही रहा है थर्ड में, है ना, बट यहाँ पर एक अंतर क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये इफ़ है जब भी तो ये वन है, इफ़ है एल्स में दो चीज़ें हैं, इफ़ एल्सिफ, है ना, या एलिफ, और तीसरा एल्स, तो तीन बातें हो गई। ठीक है, इफ़ एलिफ लैडर में मतलब यहाँ पर भी तीन बातें हैं, यहाँ पर भी तीन बातें हैं,
नेस्टेड इफ़ में मतलब इफ़ रहेगा और इफ़ के अंदर इफ़ रहते हैं, है ना, इफ़ के अंदर, इफ़ के बॉडी के अंदर रहते हैं, इफ़ के ब्लॉक के अंदर और भी इफ़ रह सकते हैं, है ना। तो वैसे तो इफ़ तो एक ही है, बट इफ़ के और भी अंदर में इफ़ रहेंगे। और यहाँ पर एक ये इफ़ और ये एक एल्स, है ना। तो मतलब इफ़ के अंदर, बॉडी के अंदर भी रहेगा हमारा, है ना, इफ़ रह सकता है, और उसके अंदर हमारा एल्स रह सकता है, फिर एल्स के बॉडी के अंदर फिर से इफ़ और या इफ़ और एल्स दोनों रह सकता है ना, डिपेंड करेगा, है ना, इनसाइड किस तरह का है। बट मैं मेन बता रहा हूँ कि यहाँ इफ़ था तो मतलब एक, इफ़ है मतलब एक, और एल्स है मतलब दो, और इफ़ है मतलब एक और एल्स इफ़ तो तीन। कितनी बातें, इफ़ है, इफ़ एल्स से दो चीज़ें हैं, इफ़ एल्स इफ़ एल्स से तीन चीज़ें हैं, इफ़ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब एक चीज़ें हैं, फिर उसके अंदर तो फिर जैसा भी रहेगा, ठीक है। वो तो हम लोग जब बाद में जब देखेंगे एक एक टॉपिक को तो वो चीज़ हमारा क्लियर होगा। फिलहाल तो मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर 6 नंबर पे आता है स्टूडेंट्स हमारे पास जो ग्रुप है वो है शॉर्ट हैंड का। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना। 6th और 7th दो चीज़ें हैं, लास्ट ही हैं हमारे पास, है ना। टोटल 7 आपके पास, वो है आपका शॉर्ट हैंड वाला ग्रुप, ठीक है। शॉर्ट हैंड वाला ग्रुप आपके पास है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में आपके पास है शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है आपके पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो ग्रुप है वो हुआ आपके पास, वो हुआ नेस्टिंग का, और ये ग्रुप हुआ आपका शॉर्ट हैंड का, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 3 ग्रुप हैं, है ना। नॉर्मल के 1 2, नेस्टिंग के 4 5, शॉर्ट हैंड के 6 7, और एक आपका थर्ड जो है, थर्ड तो बेसिकली आप इसको इफ़ एलिफ लैडर बोलें, या आप उसे आप इफ़ एल्सिफ या एलिफ एल्स स्टेटमेंट बोलें। ये जो और लगा है स्टूडेंट्स, ये आपका एल्सिफ के लिए लगा है, ये एलिफ। आप एल्सिफ बोल, या तो आप बोल सकते हैं इफ़ एल्सिफ एल्स स्टेटमेंट, या आप बोल सकते हैं इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इस तरीके से। और ये जो और लगा है स्टूडेंट्स, ये पूरे के लिए लगा है ना। तो इस पूरे के बदले में आप क्या बोल सकते हैं, इफ़ एलिफ लैडर बोल सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड ग्रुप का है तो ये 4 और 5 नेस्टेड लगा है, 6 और 7 शॉर्ट हैंड ग्रुप का है तो ये शॉर्ट हैंड यहाँ लगा है, ठीक है। नॉर्मल है तो यहाँ पर 1 2 में कुछ नहीं लगा है आगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर जो फोकस करने वाले हैं, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ये जो हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स, अच्छा टॉपिक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा, दो तरीके से देखा, और कंडीशन की बात क्या होती है ये हम लोगों ने समझा, कैसे ये फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है ना, कैसे अलाउ करता है हमें कंट्रोल फ्लो, है ना, फ्लो ऑफ प्रोग्राम या फ्लो ऑफ कोड को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेस्ड ऑन द कंडीशन स्पेसिफाइड, या फिर ये हमें हेल्प करता है डिसीजंस लेने के लिए हमारे कोड में, और उसे एग्जीक्यूट या रन करता है उसके सेक्शन ऑफ कोड को बेस्ड अपॉन द वही कंडीशन स्पेसिफाइड। सिनोनिम्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स, कंडीशनल प्रोसेसिंग, इनके टाइप्स देखा हम लोगों ने, नॉर्मल ग्रुपिंग का, नेस्टिंग ग्रुपिंग का, शॉर्ट हैंड ग्रुपिंग का, और इफ एलिफ लैडर का। तो यहाँ पर आज का हमारा जो पेरेंट टॉपिक था उसका मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है ना। उसका फिर टाइप्स भी देख लिया आपने, सिनोनिम भी देख लिया, अल्टरनेटिव नेम्स देखा, डेफिनेशंस देखें। और अब जो हमारा प्रिसाइजली टॉपिक था शॉर्ट हैंड का, वो शॉर्ट हैंड ग्रुप का था, जिसमें उसमें भी हम लोग शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। तो आइए शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट को देखते हैं, और शॉर्ट हैंड इफ को देखने के बाद, थोड़े से थ्योरी देखने के बाद, इसका हम लोग प्रोग्राम पर फोकस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट को, है ना, शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट। तो आइए स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट क्या है। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स, है ना, विच आर यूज्ड व्हेन, है ना, दे आर यूज्ड व्हेन, जब हमारे पास क्या हो,
व्हेन ओनली वन स्टेटमेंट्स, है ना, जब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, है ना, ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर, है ना, व्हेन ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर, और वी कैन से व्हेन वन स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, है ना, उसे ही बस हमें एग्जीक्यूट करना हो, तो कहाँ, इनसाइड द इफ ब्लॉक, इनसाइड द इफ ब्लॉक, है ना, इफ ब्लॉक बोलें या इफ बॉडी बोलें, है ना, या इफ के ब्लॉक ऑफ कोड बोलें, है ना, या इफ के लाइन ऑफ कोड में बोलें, ठीक है। मतलब शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कब, जब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना होता है ना, जब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट्स होता है और हमें उसे एग्जीक्यूट करना रहता है या उसे रन करना रहता है, और वो एक स्टेटमेंट कहाँ रहता है, इनसाइड द इफ ब्लॉक, है ना। शॉर्ट हैंड स्टेटमेंट्स आर दो स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड व्हेन ओनली वन स्टेटमेंट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, ओनली वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द इफ ब्लॉक और इनसाइड द इफ बॉडी और इनसाइड द इफ ब्लॉक ऑफ कोड और इनसाइड द इफ लाइन ऑफ कोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो सेम लाइन में लिखाते हैं, है ना, ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो सेम लाइन में लिखाते हैं। कौन सेम लाइन में, जहाँ पर इफ स्टेटमेंट होता है, मतलब इफ स्टेटमेंट है ना, इफ स्टेटमेंट है, और इसी, है ना, इसी सेम लाइन में हमारा लिखा है क्या, इफ का जो ब्लॉक है, इफ का कंडीशन हो गया, इफ स्टेटमेंट हो गया, और इसी लाइन में आपको क्या लिखाएगा, जो ब्लॉक है ना, या बॉडी है, या ब्लॉक ऑफ कोड है, या लाइन ऑफ कोड, सब एक ही लाइन में लिखाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंटेक्स हुआ, है ना, जो सिंटेक्स होगा वो कैसा होगा, सिंटेक्स की अगर बात करें, सिंटेक्स कैसा होगा, सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है कि आपका इफ़ कंडीशन है, इफ़ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का ये इफ़ कंडीशन हो गया, फिर यहाँ पर आपका कोलन है, और यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, या फिर आप कंफ्यूज ना हो लगे, इफ़ स्टेटमेंट है तो इफ़ कंडीशन, उसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट, या फिर आप बोलें कि जो ब्लॉक है ना, इफ़ का जो ब्लॉक है वो बस यही ब्लॉक है ना, यही है उसका ब्लॉक, है ना, यही उसका क्या है, ब्लॉक है, यही उसका बॉडी है ना, यही उसका ब्लॉक ऑफ कोड, यही उसका लाइन ऑफ कोड है। मेनली इफ स्टेटमेंट ये है, इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ के साथ उसका कंडीशन, है ना, तो ये पूरा इफ स्टेटमेंट है, ये इफ़, और ये इफ़ का कंडीशन है ये वाला, सिर्फ ये कोलन, फिर यहाँ पर एक लाइन का स्टेटमेंट्स, क्योंकि दे आर यूज्ड व्हेन ओनली वन स्टेटमेंट, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, मतलब एक लाइन का स्टेटमेंट, वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर करेंगे हम लोग, वन लाइन, है ना, ओनली वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट बोल दें इसे, है ना, ताकि अब इसे क्लियरिटी मिले आपको, है ना, एक लाइन का स्टेटमेंट हो आपके पास, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि हम सपोज़ हम लिखने वाले हैं, है ना स्टूडेंट्स, सपोज़ मान लेते हैं एग्जांपल में हम लिखते हैं, सपोज़ ए के अंदर वैल्यू है 2, ठीक है, और हमें लिखना है कंडीशन, ये हमें एक डेटा को वेरिएबल में असाइन किया, फिर हमने लिखा कंडीशन इफ़ ए ग्रेटर देन 0, ये इफ स्टेटमेंट है, ये इफ स्टेटमेंट है, और ये इफ स्टेटमेंट का कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ कोलन है, अब यहाँ इफ स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है ना, इफ का कंडीशन लिखा चुका है, कोलन दिया जा चुका है। अब क्या लिखाएगा, इफ़ का ब्लॉक लिखाएगा, है ना, ब्लॉक ऑफ कोड लिखाएगा, लाइन ऑफ कोड लिखाएगा, इफ़ का बॉडी लिखाएगा, है ना, ये क्या है, इफ़ का ब्लॉक होगा, है ना, या इफ़ का बॉडी बोलें, है ना, या इसे ब्लॉक ऑफ कोड बोलें, है ना, या लाइन ऑफ कोड बोलें, किसका, इफ़ का, और ये क्या है, ये इफ़ का स्टेटमेंट है ना, और ये क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है।
तो यहाँ जो ये जो इफ़ का ब्लॉक है, तो ये जो इफ़ का ब्लॉक या बॉडी है, ये क्या होना है, ये सब वन लाइन का होना है, वन लाइन, एक ही लाइन का होगा। तो एक लाइन में क्या लिख दिया हम लोगों ने, प्रिंट अगर ऐसा है तो क्या करें, प्रिंट करें इज ग्रेटर, हो गया बस। तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट क्या आना है फिर, अगर a 2 है तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या माने 2 ग्रेटर देन 0। तो क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका आंसर क्या आया, हाँ है, मीन्स ट्रू। और ट्रू है तो फिर आपका ये है ना, उसका जो बॉडी है, ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड है ना, ये ट्रू है। जब भी कंडीशन ट्रू रहता है तो फिर क्या होता है, उसका बॉडी के अंदर जाता है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, आउटपुट आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या इनका क्या, इन्हें रन करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम चलते हैं अपने शेल में, है ना। तो शेल में जब हम लोग यहाँ आए तो हमारा यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है, a इज़ इक्वल टू 3 इफ़ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप देख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 डेटा जो है ऑब्जेक्ट हमारे a नाम के वेरिएबल में असाइन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना, इस तरह से ये असाइन हो रहा है। और फिर यहाँ पर कंडीशन दी हुई, इफ़ स्टेटमेंट लिखा है, इफ़ a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 हमारा कंडीशन है, और इफ़ पूरा इफ़ a ग्रेटर देन 0 वो हमारा इफ़ का स्टेटमेंट है ना। और ये शॉर्ट हैंड इफ़ में हम लोग देख रहे हैं, है ना। और फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर इफ़ के बॉडी में चला जाएगा, इफ़ के ब्लॉक में चला जाएगा, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड, इफ़ के लाइन ऑफ कोड में, और वहाँ पर सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट हमें दिया गया है। तो और यही तो खासियत है ना, कि जब भी हमारे इफ़ के ब्लॉक में, इफ़ के बॉडी में, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड में, इफ़ के लाइन ऑफ कोड में सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट हो जिसे एग्जीक्यूट करना हो, और वो एग्जीक्यूट कब करेगा, जो भी स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होगा। तो हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड जो कंडीशन है वो क्या है, हमारा स्पेसिफाइड जो कंडीशन है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारा स्पेसिफाइड कंडीशन क्या है बताएं आप। हमारा स्पेसिफाइड कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0। तो ये जैसे ही ट्रू होगा तो हमारा एक लाइन ऑफ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। वो एक लाइन का कोड है ना, वो एक लाइन का जो कोड है, वो एक लाइन का जो इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है, वो हमारे कहाँ रहेगा, इफ़ के बॉडी के अंदर रहता है। और जानते हैं कि जब भी हमारा दिया हुआ कंडीशन जब ट्रू होगा तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो इफ़ का बॉडी या इफ़ का ब्लॉक, इफ़ का वो जो सेक्शन है ना, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड, इफ़ के लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पर इफ़ के ब्लॉक, इफ़ के बॉडी, इफ़ के ब्लॉक ऑफ कोड, इफ़ के लाइन ऑफ कोड में कितना स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट है, वन लाइन स्टेटमेंट है। कौन सा, यही प्रिंट वाला, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इज इक्वल टू 3, तो मीन्स 3 ग्रेटर देन 0, ए में 3 है तो 3 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कर देना, अगर ट्रू है तो हाँ सही बात है, ट्रू है, तो ये प्रिंट कर देना वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 0। तो आइए देखते हैं ऐसा है कि नहीं। मैंने एग्जीक्यूट किया, वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 0, सही बात है ना, ये है, तो फिर इन्होंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको होप सो समझ में आ चुका होगा सारी बातें, है ना। अभी तक की बातें जो बताई गई ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखना है आपको कि इफ़, यहाँ का इफ़ का कंडीशन, यहाँ कोलन, और ये ट्रू होने पे, है ना, ये जब अगर ट्रू होगा तो क्या चलना है इफ़ का क्या चलता है, इफ़ का बॉडी चलता है, कंट्रोल कहाँ जाता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल इफ़ के बॉडी पे। तो ये बॉडी है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये लाइन ऑफ कोड है ना, ये ब्लॉक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो एक लाइन का स्टेटमेंट ही आएगा बस। कि तभी तो फिर ऐसा नहीं कि 5-6 लाइन का है, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा रहेगा तो फिर हम लोग शॉर्ट हैंड यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट हैंड का मतलब ही क्या है, शॉर्ट हैंड इफ़ का मतलब ही क्या है कि इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, लाइन ऑफ कोड है ना, वो एक लाइन का रहे। ठीक है, बस ये चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पर हमारा ये आज का जो लेक्चर था, यहाँ पर भी हम लोगों ने सारी चीज़ों पे गौर कर लिया है ना। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहाँ पर एंड करता है
है ना, जो हम लोग समझ रहे थे। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 12 यहाँ पर एंड करता है अंडर द पाइथन कोडिंग लेक्चर सीरीज़, जो कि क्लास 7 to 12 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट अलग अलग स्कूल्स में जो भी सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, चाहे वो IT रहे, CS रहे, CA रहे, है ना, IP रहे, ICT रहे, चाहे वो AI रहे, जहाँ पर भी हमारा ये टॉपिक होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जहाँ पर भी हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर भी जहाँ शॉर्ट हैंड एक ग्रुप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात होगी, लाइक शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट, है ना। और ऐसा तो एक और होता है हमारे पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स, बट अभी तो हम लोग शॉर्ट हैंड इफ़ की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात होगी और उसके अंदर भी शॉर्ट हैंड ग्रुप का शॉर्ट हैंड इफ़ इफ स्टेटमेंट की बात होगी, है ना, तो वहाँ पर आप इन सारे बातों को देख पाएंगे, है ना। तब आपके लिए हमारा वीडियो लेक्चर का सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 12 इम्पॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर ये सब कुछ CBSE पैटर्न पर आधारित है ना, चाहे वो NCERT की बुक्स हो, चाहे वो प्राइवेट बुक्स हो, है ना, और चाहे वो कोई सा भी आपका ये टॉपिक हो कंप्यूटर के सब्जेक्ट का, है ना, चाहे वो किसी भी अलग अलग आपके बोर्ड्स के स्कूल के बोर्ड्स हों, है ना, या फिर अलग अलग आपके सिलेबसेस हों, है ना, अलग अलग आपके राइटर के बुक्स हों, अलग अलग कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हों, सबके लिए एप्लीकेबल रहने वाला ये कोड नंबर 13 था। इसे हम लोगों ने थ्योरी और प्रैक्टिकल की मदद से समझा, कुछ थ्योरी भी देखा। यहाँ पर हमारे सेशन एंड करता है स्टूडेंट्स। होप सो सब कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार आप पढ़ेंगे और इस तरह से कुछ नए नए कोड्स को अपने तरफ से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और चलाएंगे पाइथन इंटरप्रेटर में या पाइथन शेल में, तो उम्मीद है अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे और इस तरह से अपने अलग अलग लेक्चर सीरीज़ को भी फॉलो करते रहें और समझते चलें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स आपसे इसी जगह, इसी चैनल पर एक नए कोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग स्मार्टली एंड मॉनिटर योरसेल्फ रेगुलरली कि आप कहाँ पर हैं और आपका क्या प्रोग्रेस है। एंड कीप स्माइलिंग and be healthy. So thank you class.